हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं लेथ मशीन, और इसको हिंदी में जो कहते हैं हिंदी में इसको खराद मशीन कहा जाता है। अब सबसे पहले जो है इसको जो नाम दिया जाता है, इसे मशीनों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी मशीनें बनी हैं सब इस पर पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। ऑल राउंड मतलब गोल वस्तुओं पर जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे इस लेथ मशीन पर किए जा सकते हैं, गोल वस्तुओं पर। तो सबसे पहले हम नीचे से दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये देख रहे होंगे, सबसे पहले नीचे क्या है, ये दो लेग होती हैं, ऊपर इसका ये जो बेड वगैरह होता है, ये जो इसका बेस है यानी कि लेग और बेस ये जो होता है, ये सब बना होता है इसका कास्ट आयरन का। क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है वो बहुत ही ब्रिटिल होने के साथ साथ बहुत ही हार्ड होता है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, जो इसके यहाँ पर सबसे आगे होता है, यानी कि अगर हम इस तरीके से खड़े हों तो हमारे लेफ्ट साइड में जो पड़ता है, यानी कि जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, इसे कहते हैं हेड स्टॉक। ये हमारा पूरा हेड स्टॉक होता है, इसी में सारा मैकेनिज्म होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये गियर के वगैरह के ये जो है लीवर हैं, यहाँ से जो है इसकी क्या है स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्लो पर करेंगे और इसको ABC, यहाँ पर ये स्पीड चार्ट जो लगा होता है, इसके अनुसार जो है अगर हम इसको स्लो पर रखेंगे और इसको अगर A पर रखेंगे तो हमारी मैक्सिमम स्पीड जो आएगी, मिनिमम स्पीड 85 आएगी, और इसको अगर हम स्लो पर रखें और इसको अगर हम रख दें D पर तो मैक्सिमम स्पीड 225 आएगी। इसी तरीके से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। और ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है इस समय बीच में न्यूट्रल पर होता है। एक ये रियर का मतलब बैक होता है, और ये फ्रंट मतलब सामने के लिए जाता है। जब हम रियर यानी कि फ्रंट में करते हैं तो ये यहाँ पर एक हमारा हाफ नट होता है, ये लीवर जो होता है ये हाफ नट होता है। जब इसको हम इस तरीके से उठा देते हैं तो हाफ नट जो होता है वो यहाँ पर जो ये लीड स्क्रू आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाता है, एंगेज हो जाता है। फिर ये क्या करता है, ऑटोमेटिक फीड चलने लगती है। यहाँ पर ये लीड स्क्रू का जो इधर होता है, ये गियर होते हैं, ये गियर होते हैं लीड स्क्रू को ऑटोमेटिक चलाने के लिए। तो जैसे ही हम हाफ नट उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक फीड हो जाती है। अगर इधर R पर रखेंगे तो ये बैकवर्ड में आएगा, और F पर रखेंगे तो ये उधर के लिए ऑटोमेटिक जाएगा। तो इधर से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सारे के सारे गियर लगे होते हैं, और गियर के द्वारा ही ये स्पीड यहाँ पर कंट्रोल होती है। और इसको जो हमारी पावर दी जाती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, इसी के द्वारा यहाँ पर B पुल्ली के द्वारा इसको जो है पावर दी जाती है, और बाद में हम यहाँ पर गियर के द्वारा जो है स्पीड को सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक स्पीड चार्ट था, इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये थ्रेड चार्ट है, थ्रेड पर इंच और पिच इन मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर में अगर थ्रेड काटनी है तो इसके हिसाब से, और इंच में थ्रेड काटनी है तो इसके हिसाब से हम काट सकते हैं। ये सारे लीवर लगे होते हैं, इसको भी एडजस्ट करते हैं थ्रेड काटने के लिए, ये सब होते हैं। यही सब चार्ट यहाँ पर ये सब थ्रेड काटने का ये गियर जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बेड होता है। बेड हमारे कई तरीके के होते हैं। जो इस पर ये बेड दिया हुआ है इसको हम कहते हैं कंबाइंड बेड, यानी कि इसमें क्या होता है, एक फ्लैट भी है और B टाइप का भी है, इसीलिए हम इसको कंबाइंड बेड कहेंगे, संयुक्त बेड कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है इसे कहते हैं हम कैरिज। ये कैरिज है पूरा, और ये जो हमारे केवल ये आकार का आपको दिख रहा है, कि ये टांग हो गई, एक ये टांग हो गई, और ये नीचे से ये इस तरीके से दिया होता है। तो ये हमारा सैडल होता है, जो H आकार का होता है ये सैडल होता है। अब पूरे ओवरऑल को हम कैरिज कहते हैं। तो जैसे कि हम टर्निंग करते हैं, तो हमें टर्निंग करते समय इसके द्वारा जो है धीरे धीरे फीड देनी पड़ती है। तो ये क्या है, समांतर फीड, यानी कि अनुदैर्ध्य फीड इसके द्वारा दी जाती है कैरिज को। और जब भी हमें कट की गहराई बढ़ानी होती है, अगर हमें कट की गहराई बढ़ानी है तो हमें इसके द्वारा क्या है, टूल को आगे की तरफ फीड देते हैं, तो ये कट की गहराई बढ़ जाती है। तो ये अगर हम कट की गहराई बढ़ाते हैं तो ये क्रॉस फीड कहा जाता है, क्रॉस स्लाइड होती है। और सबसे पहले ये क्रॉस स्लाइड हो गई। क्रॉस स्लाइड के ऊपर जो होता है हमारा, ये जो होती है कंपाउंड स्लाइड, ये हमारी कंपाउंड स्लाइड होती है। छोटे छोटे जागों का जो है टेपर हम अगर काटते हैं तो वो हम कंपाउंड स्लाइड के द्वारा काटते हैं। इस तरीके से फीड दी जाती है, और धीरे धीरे करके कई बार में फीड देकर जो है हमारा टेपर बनता है। और कंपाउंड स्लाइड के भी ऊपर यानी कि जो होता है हमारा ये टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट, ये वर्गाकार टूल पोस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर टूल लगा होता है।
तो इसके द्वारा हम टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, जो भी हमें प्रोसेस करनी हो, चूड़ियाँ काटनी, वो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इधर हमारा हेड स्टॉक हो गया लेफ्ट हैंड की तरफ, और जो इधर हम खड़े हैं तो ये राइट हैंड में आपको दिख रहा होगा, तो ये है हमारा टेल स्टॉक। जो भी हम जितने भी टूल्स वगैरह पकड़ते हैं, जैसे रीमर हो गया, ड्रिल हो गया, ये सब जो कुछ भी पकड़ेंगे हम, तो वो हम यहाँ पर पकड़ते हैं, यानी कि टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। ये इसमें टेल स्टॉक में डेड सेंटर लगा होता है, इसका कोण होता है 60 डिग्री। तो इसके द्वारा हम जो है ये सेंटर हो गए, एक यहाँ पर भी सेंटर लगा सकते हैं। और ये हमारा हेड स्टॉक में जो है ये लगा होता है चक, इसमें हमारा ये 4 जा चक लगा हुआ है। तो 4 जा चक के जो जबड़े होते हैं, ये जो होते हैं अलग अलग एडजस्ट होते हैं, ये एक एक तीर इसमें लगाते हैं। अगर इसको एडजस्ट करेंगे तो केवल यही चलेगा, मतलब अलग अलग ये चलते हैं जबड़े इसके। इसको सेट करने के लिए, जाब को सेंटर में फिट करने के लिए हमें इस सरफेस गेज की ज़रूरत पड़ती है। बिना इस सरफेस गेज के हम जो है जाब को इसमें सेंटर में नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसके चारों जबड़े जो हैं वो अलग अलग चलते हैं। इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म होता है, क्राउन व्हील का मैकेनिज्म होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आप की देख रहे हैं, इस की को लगाते हैं और इसमें इस तरीके से डालते हैं और फिर इनको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये इसकी की होती है, इसको एडजस्ट करने के। 4 जा चक को हम डॉग चक भी कहते हैं या स्वतंत्र चक भी कहते हैं। फिर यहाँ पर नीचे देखिए, ये जो होता है हमारा लीड स्क्रू होता है। तो लीड स्क्रू पर जो चूड़ियाँ कटी होती हैं, ये हमारी एक्मे थ्रेड कटी होती हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो एक्मे थ्रेड कटी होती हैं। और इधर जो नीचे देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर ये रैक एक बना होता है, रैक एवं पिनियन भी दिया होता है ये। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है। और थोड़ा सा यहाँ पर इस वाले पर दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये जो हमारी मशीन है, इसमें जो हमारा 3 जा चक लगा हुआ है। तो 3 जा चक में क्या होता है, अगर हम एक जबड़े को घुमाते हैं तो तीनों जबड़े इसके एक साथ में चलते हैं, तीनों जबड़े एक साथ में चलते हैं। इसीलिए इसको सेल्फ सेंटरिंग चक कहा जाता है। और इसमें जाब को ऑटोमेटिक ये क्या करता है, सेंटर में पकड़ लेता है। इसके लिए हमें सरफेस गेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कम कुशल कारीगर भी हो अगर, तो वो भी इसमें सेंटर में जाब को पकड़ सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है हमारा लेथ मशीन है। तो ये थी लेथ मशीन के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।